हम इंसानों को इस धरती पे जीवन दिया गया था और हमने उस जीवन के साथ क्या किया। हाल में ही मैं एक थीसिस पढ़ रहा था, उसमें मुझे पता चला कि आमतौर पे हम जो इंसान हैं हम अपने दिमाग का 2 से 3% ही यूज करते हैं और उस 2 से 3% यानी कि 2 से 3% में ही हमने दुनिया में ना जाने क्या क्या चीजें बना डाली है। और इतना ही नहीं, हम अपने दिमाग का सिर्फ 2 से 3% हिस्सा ही यूज करते हैं और फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद हम इंसान सर्वश्रेष्ठ कहलाते हैं। अगर जानवरों की बात की जाए तो जानवरों में सबसे बुद्धिमान जानवर है डॉल्फिन। वो अपने दिमाग का 20% यूज कर सकते हैं और केवल अपने दिमाग को 20% इस्तेमाल करके डॉल्फिन्स ने जो बनाया है वो काबिले तारीफ है। डॉल्फिन्स ने एक ऐसा सोनार सिस्टम अपने अंदर डेवलप किया है, अपने अंदर बनाया है, जो कि इंसान के बनाए हुए सोनार सिस्टम से कई गुना ज्यादा बेहतर है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है। बड़ी बात है क्योंकि डॉल्फिन्स के अंदर वो सोनार सिस्टम पहले नहीं था। उसने अपने दिमाग को इस्तेमाल करके वो सोनार सिस्टम अपने अंदर बनाया है और बकायदा इसको करने में डॉल्फिन्स के कई सारे प्रजातियों को पीढ़ी दर पीढ़ी कई साल लगे हैं। उसी तरीके से अगर इंसान अपने दिमाग के हिस्से को पूरी तरीके से नियंत्रण करके उसको इस्तेमाल कर पाए, अपने दिमाग का 100% यूज कर पाए, तो वो कुछ ऐसे ऐसे कारनामे कर सकता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। उसमें एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है टेलीपोर्टेशन। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि टेलीपोर्टेशन होता क्या है। टेलीपोर्टेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर सकता है बिना चले। दरअसल ये एक जादू की तरह है जहाँ पर आप पलक झपकाते हैं और आप एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। अगर आइंस्टाइन की थ्योरी की बात की जाए तो उनके हिसाब से अगर इस दुनिया से मधुमक्खी की एक प्रजाति भी गायब हो जाए तो महज उसके कुछ सालों बाद पूरी की पूरी धरती से पूरी की पूरी इंसानियत गायब हो जाएगी, यानी कि पूरे के पूरे इंसान गायब हो जाएंगे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है कि तब क्या होगा कि अगर इस दुनिया से पूरे के पूरे इंसान गायब हो जाए। तो अब चाहे टेलीपोर्टेशन करके गायब हो या फिर मधुमक्खी के मरने से या फिर कहीं से कुछ एलियंस आकर के सारे के सारे इंसानों को उठा करके ले जाए और या फिर कयामत आ जाए और सिर्फ इंसानों को उठा लिया जाए, मुझे नहीं पता। लेकिन तब क्या होगा अगर इस दुनिया से सारे के सारे इंसान गायब हो जाए। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे। तो अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर ये वीडियो आपको कहीं पर भी खुश कर पाई तो उसी वक्त इसे लाइक करना और अपने फेसबुक में शेयर जरूर करना। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। जब इंसान धरती से पूरी तरीके से चले जाएंगे उसके कुछ घंटे बाद छोटे शहरों के बिजली चली जाएगी और फिर महज 1 से 2 दिन के बाद बड़े बड़े शहरों की भी बिजली चली जाएगी और फिर महज उसके कुछ घंटे बाद पूरे की पूरे ग्रह, पूरी की पूरी पृथ्वी की बिजली चली जाएगी। सारे के सारे लाइट्स ऑफ हो जाएंगे क्योंकि ज्यादातर बिजली संयंत्र यानी कि पावर प्लांट्स जो है वो जीवाश्म ईंधन यानी कि फॉसिल फ्यूल्स पे चलते हैं। तो अगर इंसान ही नहीं होंगे तो उन पावर प्लांट में फॉसिल फ्यूल यानी कि कोल और पेट्रोलियम कौन डालेगा। तो देखो भैया, ऐसा है कि इसका मतलब ये निकलता है कि जितने भी पावर प्लांट होंगे वो फ्यूल ना होने की वजह से वो बंद पड़ जाएंगे और जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे वो सेफ्टी मोड में चले जाएंगे, यानी कि वो भी बंद होंगे लेकिन पूरी तरीके से नहीं। और पवन चक्कियों का क्या है, वो तो तब तक चलती रहेंगी जब तक कायदे से हवा चलती रहेंगी और जब तक इनके अंदर वो तरल मौजूद होगा जो इन्हें घूमने में मदद करता है, और तब तक बर्बाद नहीं होगी जब तक उन्हें कोई तूफान आकर के उड़ा ना दे। और जितने भी सोलर प्लेट है, सोलर पैनल है, उसमें इतनी धूल मिट्टी जमा हो जाएगी ना कि वो आराम से, बिल्कुल आराम से काम करना बंद कर देंगे और फिर हमारे धरती पे कहीं पर बिजली बचेगी ना तो वो केवल उन हिस्सों में ही होगी जो कि हाइड्रो पावर प्लांट से चलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक, क्योंकि उसकी भी देखभाल के लिए, उसकी भी जांच के लिए वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं ना होगा और क्योंकि इन प्लांट्स की देखरेख करने वाला वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं होगा, तब ये भी काम करना बंद कर देंगे जब यह तो पानी खत्म हो जाएगा या मशीन्स खराब हो जाएंगे और बाकी दुनिया के जितने भी अंडरग्राउंड मेट्रो टनल होंगे और सबवे टनल होंगे उसमें पानी भर जाएगा और वो पानी में डूब जाएंगे क्योंकि जो पंप और हाइड्रोलिक्स इन टनल्स को जमीन के अंदर की पानी से बचाए हुए हैं वो काम करना बंद कर देंगे क्योंकि तब कोई मेंटेनेंस नाम की चीज ही नहीं होगी ना भैया।
और फिर 10 दिनों के बाद जितने भी पालतू जानवर जो घर में बंद होंगे वो भूख से मरने लगेंगे। गाय, भैंस, बैल, बकरी, बत्तख, तोते, चिड़िया, खरगोश जो पालतू होंगे, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, मुर्गी और न जाने कितनी पोल्ट्री फार्म्स में रह रहे जानवर जो बंद होंगे वो भूख से तड़प तड़प के मरने लगेंगे। और फिर मान लो, नहीं मान लो, क्योंकि तुमने बचपन से ही मैथ और साइंस पढ़ रखा है, तो मान लो कि अगर इनमें से कोई भी जानवर बच गया और अपने बंद जगह से निकलने में कामयाब हो गया तो वो एक ऐसी दुनिया में कदम रखेगा जो कि बहुत खतरनाक है और उसने कभी भी अकेले उस दुनिया का सामना नहीं किया है। और फिर होगा ये कि जो भी बड़े जानवर होंगे, जैसे कि बड़े साइज के कुत्ते, वो छोटे साइज के कुत्तों का शिकार करेंगे, उन्हें खाएंगे और साथ ही साथ उन तमाम जानवरों का भी शिकार करेंगे जो कि उनसे छोटे होंगे। और फिर इसके 1 महीने बाद जो पानी न्यूक्लियर पावर प्लांट को ठंडा रखता है वो पानी इवोपरेट होकर के, यानी कि भाप बन करके गायब हो जाएगा, जिससे जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होंगे उनमें भारी विस्फोट होगा, यानी कि ब्लास्ट होगा। उस ब्लास्ट में कई सारे जानवर तो मरेंगे ही, लेकिन क्योंकि न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो उसके वजह से काफी ज्यादा रेडिएशन फैलेगा और उस रेडिएशन के वजह से भी लाखों करोड़ों जानवर मर जाएंगे। ब्लास्ट और रेडिएशन के बाद दुनिया के तमाम जानवरों में से जो जानवर बच जाएंगे वो रेडिएशन, वो खतरनाक रेडिएशन की वजह से कई तरह के भीषण और भयानक बीमारी के शिकार हो जाएंगे और फिर उन बीमारी की वजह से कई सारे जानवर मरने लगेंगे। लेकिन उस रेडिएशन का असर कुदरत में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा और फिर हमारी धरती उस रेडिएशन से जल्दी ही बाहर निकल आएगी। और फिर धरती से इंसान के चले जाने के 1 साल के बाद कई सारे अजीबोगरीब तरह के तारे धरती पे गिरेंगे। दरअसल वो सारी चीजें होंगी जो हमने धरती से स्पेस में भेजे होंगे, यानी कि सैटेलाइट्स और ना जाने वो तमाम चीजें जो हमने धरती से आसमान की तरफ भेजी है। पता नहीं क्या क्या चीजें यहाँ से भेजी गई है, मुझे नहीं मालूम। और उसमें वो 104 सैटेलाइट्स भी होंगे जो इसरो ने हाल में ही लॉन्च किया है और नासा ने तो पूरा वाट लगाया हुआ है। तो हमने जितनी भी गंदगी ऊपर की है वो वापस इस धरती पे बरस जाएंगी। और फिर हमारे जाने के 25 साल बाद, जो कि एक काफी बड़ा वक्त होता है, हमारे आसपास के जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी सड़कें हैं, उनमें पेड़ पौधे कब्जा कर लेंगे और जंगल बना लेंगे। और जहाँ जंगल होंगे वहाँ जानवर तो होंगे ही, बिल्कुल होंगे यार। और क्योंकि हम नहीं होंगे तो इसके वजह से हमारे आसपास का वातावरण और वायुमंडल काफी साफ सुथरा होगा और इसके वजह से दूर दराज की चीजों को और भी अच्छे तरीके से देखा जा सकेगा। लेकिन हम तो देखेंगे नहीं, क्योंकि हम होंगे नहीं तो जानवर देखेंगे। और फिर कुछ ऐसे शहर होंगे जो कि रेगिस्तान में बनाए गए हैं, जैसे कि दुबई और लास वेगस, वो वापस से रेगिस्तान बन जाएंगे। और फिर 300 साल बाद जो भी चीजें लोहे से बनी हुई होगी वो बर्बाद होना शुरू होगी, जैसे कि आईफिल टावर और वो सारे ब्रिजेस जो कि लोहे से बने हुए होंगे वो टूट करके धाराशायी होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि तब कोई इंसान तो था ही नहीं जो कि उन बड़े लोहे के स्मारकों को पेंट करके जंग लगने से बचा पाता। और फिर मेंटेनेंस ना होने की वजह से बड़े बड़े और मोटे मोटे लोहे के रॉड्स जो कि बिल्डिंगों में लगी हुई होगी वो गुजरते वक्त के साथ अपनी शक्तियां खो देंगे और फिर ये होगा कि वो सारे रॉड्स काफी पतले और कमजोर हो जाएंगे, जिसके वजह से जितनी भी ऊंची ऊंची स्मारक बिल्डिंग्स हैं वो गिर जाएंगी, धंस जाएंगी, जमीन में फैल जाएंगी और पूरी तरीके से निस्तनाबूत हो जाएंगी। कई सारे डैम्स टूट जाएंगे जिसके वजह से पानी चारों ओर फैल जाएगा। कई सारे नदियां जिनको जबरन बंद कर दिया गया था डैम्स की वजह से, वो वापस से पानी से भर जाएंगी और उनमें फिर से जीवन का वास होगा। कई सारे ऐसे जानवर जो अपनी जगह और इलाकों को छोड़ करके जा चुके हैं, वैसे जानवरों के स्पीसीज फिर से वहाँ पर आएंगे और बसेंगे। क्योंकि इंसान हर रोज हजारों लाखों की तादाद में समुद्री जानवरों को मारता है, तो जब हम नहीं रहेंगे तो वो सारे जानवर काफी अच्छे से फूलेंगे फलेंगे और फिर 10,000 साल बाद इंसान की निशानी के नाम पे महज कुछ चीजें ही बची हुई होंगी, जिसमें से एक होगा ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दूसरा होगा माउंट रशमोर, तीसरा होगा इजिप्ट का पिरामिड और फिर उसके 5 करोड़ साल बाद इंसान की निशानी के नाम पे महज प्लास्टिक के बनाए हुए उसके कुछ चीजें और कांच के टुकड़े ही बचे रहेंगे और फिर उसके 20 करोड़ साल बाद वो प्लास्टिक और वो कांच भी नहीं बचेगा और उस वक्त हमारी धरती में किसी भी तरह का कोई भी तरह का प्रदूषण नहीं होगा। और फिर इन सारी चीजों के 30 करोड़ साल बाद हो सकता है, नहीं हो सकता है कि हमारी ही तरह इंसानों की तरह कोई एक प्रजाति पैदा हो जाए। और इस घटना की सबसे मजेदार बात तो ये होगी कि उन नए प्रजातियों को कभी भी इस बात का एहसास नहीं होगा कि उनसे पहले भी यहाँ कोई इंसानी सभ्यता रहती थी। तो अगर कंक्लूजन की बात की जाए
तो हमारी धरती हमारे बिना बहुत ज्यादा खुश है और हरियालियों से भरी हुई है। लेकिन क्या हम अपने धरती के बिना खुश हैं? अगर नहीं, तो हम अपनी धरती को इस तरह बर्बाद क्यों कर रहे हैं? अगर हम नहीं सुधरे तो ये कुदरत जरूर हार मान जाएगी और शायद बुरा भी मान जाए। हमें जीवन दिया गया था और हमने उस जीवन के साथ क्या किया। तो चलो दोस्तों, इसी के साथ हमारे आज का वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करते हैं बाकी वीडियो की तरह भी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो टारगेट रखते हैं 3000 लाइक्स। यार इतनी अच्छी वीडियो के लिए 3000 लाइक्स तो दे ही सकते हो यार। अरे दे दो यार, क्या दिक्कत है ना। और इसे अपने फेसबुक में शेयर जरूर करना भूलना मत। और इस वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर लो, अभी कर लो। और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ए भाई कब करोगे हैं भैया, कब करोगे? तो दोस्तों, मैं और भी वीडियोस बना रहा हूं। अगला वीडियो होगा मार्स के ऊपर। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।